हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर वेरी वेल एट योर होम। देखिए, आज हमारी किसी कारण से लाइव क्लास नहीं चल पाई है, बट आपके सामने मैंने सब कुछ आपको कवर करवा दिया है। और ये जो आपका एक्सरसाइज 1.1 चल रही है, इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें से आने की संभावना है। देखिए, इसके अंदर आपको कोई एग्जाम्पल देना है और एग्जाम्पल देना है मतलब अपने मन से हमें कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। सबसे पहला केस है यहाँ पर 10 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि जो सॉल्यूशन है हमारा रिलेशन वो सिमेट्रिक होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। यानी आप समझ रहे हैं, ओनली सिमेट्रिक, यानी 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। बट हमें यहाँ पर कोई सेट लेट करना पड़ेगा। लेट सेट हमने यहाँ पर लेट कर लिया है। मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 2 और 3 ले लिया है। ओके, अब मैंने यहाँ पर 3 डिजिट ले लिए। साथ में मैं यहाँ पर परिभाषित कर रहा हूँ रिलेशन को, तो डिफाइन अ रिलेशन R ऑन A, ठीक है ना। A पर परिभाषित संबंध R, यह आपको लिखना है हिंदी के अंदर। तो आप यहाँ पर रिलेशन को केवल आपको बताना है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, ए बी है तो बी ए होना चाहिए, बस मुझे यही बताना है यहाँ पर। तो मैं बता दूंगा 1 2 एंड 2 1। इसके अलावा मुझे यहाँ पर कुछ नहीं बोलना, क्योंकि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ट्रांजिटिव है, ऐसा हमें रिलेशन बनाना है। तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि नाउ 1 2 इज बिलोंग टू रिलेशन 2, 1 इज ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन, ठीक है। तो इसलिए R क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये सिमेट्रिक तो हो गया, बट यहाँ पर जो हमारे पास 2 रिलेशन है वो नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कह देंगे नाउ यहाँ आपके पास ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ट्रांजिटिव है, जिसको हम बोलते हैं ना तो ये स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो आप देख सकते हैं इस रिलेशन में आपको यहाँ पर सेट में 1 दिया है, तो क्या यहाँ पर 1 1 नजर आ रहा है आपको, नहीं है, ना 1 1 है ना 2 2 है। डैश डैश करके हम चले जाएंगे, ना 3 3 डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन। इस संबंध को कोई भी यहाँ पर इस संबंध से संबंधित नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यानी कि आप इसको क्या कहेंगे, देखो ये तो आपके पास क्या है, सममित तो है। इन्होंने पूछा था कि रिलेशन क्या होना चाहिए, सममित होना चाहिए, लेकिन स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। तो ये स्वतुल्य ये नहीं है। ओके, स्वतुल्य नहीं है। आगे यहाँ पर नाउ आगे की कंडीशन हमारे पास आप सभी को पता है कि अगर ट्रांजिटिव होता है तो उसके अंदर क्या नहीं है, हमारे पास ऐसा रिलेशन नहीं है। 1 2 इज बिलोंग टू रिलेशन, ठीक है, ये तो इसको बिलोंग कर रहा है, एंड 2 1 भी इसको बिलोंग कर रहा है। 2 1 इज बिलोंग टू रिलेशन। बट यहाँ पर अगर आपके पास 1 2 है 2 1 है, तो ये वाला नंबर ये वाले नंबर के साथ भी लिखा जा सकता हो, वो भी इस रिलेशन में होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिखा 1 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, इसलिए हम कह सकते हैं कि R इज नॉट ट्रांजिटिव। यानी इसको हिंदी में कहते हैं कि R संक्रामक नहीं है, इसलिए हमारे पास प्रूव हो गया है। हैंस ये हमने एग्जाम्पल इन्हें दे दिया है कि R इज सिमेट्रिक। R केवल सिमेट्रिक है, बट यहाँ पर लिख दीजिएगा आप नाइदर रिफ्लेक्सिव, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है और नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। यही इन्होंने क्वेश्चन में आपसे पूछा था
कि सम्मित होना चाहिए लेकिन ना स्वतुल्य हो ना संक्रामक हो, तो आप देख सकते हैं स्वतुल्य भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। तो ये आपका प्रूव हो गया। और सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, और अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आपको लगातार इस वीडियो मिलती रहेंगी। ओके, 10 का सेकंड है ट्रांजिटिव। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देना है कि क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ओनली क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, यानी कि संक्रामक होना चाहिए। तो इसके लिए हम कंसीडर कर लेंगे कोई रिलेशन, कंसीडर रिलेशन आर इन आर, है ना, वास्तविक संख्याओं में समुच्चय आर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ r इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के हम लिखेंगे a कॉमा b सच दैट, अब इसको मैं लिखूंगा ओनली a लेस देन b, a लेस देन b। आप देखिएगा यहाँ पर बहुत आसानी से हम बता सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकते, है ना। यहाँ पर इक्वल की कंडीशन तो फॉलो हो ही नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर लिखा है क्लियरली कि यहाँ पर जो होगा वो छोटा होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नाउ, अगर हम यहाँ पर लें 1a कॉमा a, तो ये इसको क्या करेगा, डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो a है a इज लेस देन b, यानी a छोटा है b से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों बराबर हो नहीं सकते, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, मुझे यही बताना था कि R क्या नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, यानी कि ये स्वतुल्य नहीं है। ओके, इसको आप लिख दीजिएगा, स्वतुल्य नहीं है। आगे यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास है कंडीशन, उसको मैं यहाँ पर यहीं से फाइंड करूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 छोटा है 2 से, तो ये तो इसको बिलोंग कर रहा है, 1, 2 इज बिलोंग टू रिलेशन। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर R है, R के अंदर मैं कहीं का भी नंबर ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कह दिया कि 1 इज लेस देन 2। देखिए जो भी यहाँ पर हो पहले वाला डिजिट वो छोटा होना चाहिए इससे, बट आप यहाँ पर लिखेंगे, जब आप इसका उल्टा करेंगे 2, 1 तो डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। जब हमने 2, 1 किया तो ये इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि हम लिख देंगे 2 इज नॉट लेस देन 1। आपको भी दिख रहा है कि 2 1 से छोटा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि R इज नॉट सिमेट्रिक, यानी कि ये सममित नहीं है। अगली कंडीशन पे आप देखिएगा, नेक्स्ट मुझे यहाँ पर क्या बताना है, मुझे बताना है कि ये फंक्शन जो भी हमारे पास रिलेशन है ये ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो देखते हैं हम नाउ, यदि मैं यहाँ पर ले लूँ 1, 2 इज बिलोंग टू रिलेशन, मैंने यहाँ पर लिखा कि 1 छोटा है किससे, b से, यानी 1 इज लेस देन 2, है ना, ये रिलेशन निकल रहा है। एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2, 3 इज ऑल्सो बिलोंग टू दिस रिलेशन। ये रिलेशन क्यों ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इम्प्लाइज लगा के लिख रहा हूँ 1 इज लेस देन 2, एंड आगे आप लिख सकते हैं 2 इज ऑल्सो लेस देन 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 1 लिखा है वो 2 से छोटा है, ऐसे यहाँ पर जो 2 लिखा है वो 3 से छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो 1 है वो भी तो 3 से छोटा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 इज ऑल्सो लेस देन 3, 1 भी 3 से छोटा है, ये इसकी हिंदी हो गई है। और इम्प्लाइज लगा के हम लिख सकते हैं 1, 3 ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। देखिए ट्रांजिटिव का मतलब यही होता है संक्रामक,
कि यहाँ से हम चले इस पर और 2 से चले 3 पर, तो 1 से हम 3 पर भी जा सकते हैं, है ना। जब 1 और 3 को हम रिलेशन में रख सकते हैं तो इसको हम कह देंगे कि 1 इज लेस देन 3 है, इसलिए R क्या हो जाएगा हमारे पास, इसलिए R इज ट्रांजिटिव। R हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव है, जिसको हम बोल देंगे कि ये क्या है, संक्रामक है। तो हैंस हमारे पास ये क्या हो गया, प्रूव हो गया कि R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और नॉर सिमेट्रिक, ठीक है, और ना ही ये सिमेट्रिक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया है ना। मतलब हमें एग्जाम्पल देना था तो हमने एग्जाम्पल दे दिया। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड करते हैं। तो थर्ड कंडीशन में आपको क्या कहा है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए एंड सिमेट्रिक होना चाहिए बट नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए यानी कि संक्रामक नहीं हो, स्वतुल्य हो, सम्मित हो, लेकिन संक्रामक नहीं हो। तो इसके लिए आप देखिए कोई भी एक सेट आप लेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी आप उठा सकते हैं, मैं 2 3 4 उठा लिया, आप 1 2 3 उठा लें, है ना, 4 6 8 उठा लें, जो आपको समझ में आए आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करना है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन ए पर समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, ये इसकी हिंदी होगी। तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्या करना है, एक रिलेशन तैयार करना है। कैसा रिलेशन होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, उसमें ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, अगर है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं आपके पास सेट में क्या है, 2 2 है, मतलब 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, और 4 है तो 4 4 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट कंडीशन, हमें यहाँ पर बनाना है क्या, सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक यदि उठाना है तो हमारे पास देखिए 2 3 है, 2 3 है ना, उसका उल्टा कर दो 3 2। इसी तरीके से हमारे पास 3 4 है तो इसका उल्टा कर दो 4 3। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये इसके अंदर कौन कौन से रिलेशन है, हमने जो बनाया है वो सही है क्या। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नाउ 2 2 3 3 एंड 4 4 इस रिलेशन में है, इस बिलोंग टू रिलेशन यानी इस रिलेशन से संबंधित है, इसलिए हम यहाँ पर कह देंगे कि R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो ये तो हमारे पास हो गया स्वतुल्य है। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, नाउ हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन आप देख सकते हैं 2 3 है, उसका 3 2 हैगा, 2 3 है, इज बिलोंग टू रिलेशन, और यहाँ पर हमारे पास इम्प्लाइज 3 2 ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। इसी तरीके से 3 4 है तो उसका उल्टा 4 3 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि R इज सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, R तो सिमेट्रिक हो गया यानी सम्मित है। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारी ट्रांजिटिव की है। अब ट्रांजिटिव हमें यहाँ पर बताना है, तो ट्रांजिटिव के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देखें 2 3 है ना, 2 3 है, फिर 3 2 है, और आपके पास ये 2 2 भी हैगा इस रिलेशन में, तो ये तो ट्रांजिटिव भी हो गया। बट ऐसे यहाँ पर नहीं देखना है, यहाँ पर सबकी कंडीशन होना चाहिए। एक को देख के आप थोड़ी कह सकते कि ट्रांजिटिव है। अब देखिए ज़रा नेक्स्ट उठाइए, अगर मैं यहाँ पर 2 3 उठा लूँ, फिर 3 4 उठा लूँ, जैसे कि 2 3 इज बिलोंग टू रिलेशन, एंड आगे यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 3 इज बिलोंग टू रिलेशन एंड 3 4 इज बिलोंग टू रिलेशन। तो हमें यहाँ पर ये 2 और ये 4 भी इसके अंदर मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कहीं 2 4 आपको मिल रहा है क्या, बट यहाँ पर लिख दीजिए 2 4। देखिए कहीं दिख रहा है 2 4, नहीं दिख रहा ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं 2 4 डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन, इसलिए हम कह देंगे R इज
नॉट ट्रांजिटिव। आर हमारे पास क्या नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। तो हैंस हमारे पास ये एग्जाम्पल बिल्कुल करेक्ट है कि आर इज, देखिए आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव है ना, और एंड ये सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव। ये क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आपके पास जो फोर्थ है, फोर्थ कंडीशन में आपको क्या कहा है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, जिसको हम हिंदी बोलते हैं स्वतुल्य हो, संक्रामक हो, लेकिन सम्मित नहीं हो। तो देखिएगा ऐसी कंडीशन में जब आपके पास रिफ्लेक्सिव भी लिखा है, ट्रांजिटिव भी, अगर आपके पास ट्रांजिटिव आता है तो आप समझ जाइए या तो ये वाली कंडीशन होगी या ये वाली, या तो a लेस देन b या a ग्रेटर देन b। डेफिनेटली इसके अंदर आपको ट्रांजिटिव मिल जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव चाहिए तो हमें ये यहाँ पर लगा देना चाहिए। अगर हम यहाँ नहीं, आपको ये लगा देना चाहिए, यानी कि a लेस देन इक्वल टू b। अगर आपको यहाँ पर ट्रांजिटिव की कंडीशन लाना है तो ट्रांजिटिव इसके अंदर हमेशा आ जाता है, a लेस देन b हो या a ग्रेटर देन b हो, हमेशा आपको ट्रांजिटिव मिल जाएगा। एंड दूसरा आपके पास रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव के अंदर आपको a लेस देन इक्वल टू b और a ग्रेटर देन इक्वल टू b यदि आप लेकर आ जाए तो आपके पास ट्रांजिटिव भी हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि कंसीडर अ रिलेशन आर इन आर, है ना, वास्तविक संख्याओं में संबंध आर माना है हमने। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं रिलेशन को कि a कॉमा b सच देट, मैं यहाँ पर या तो लेस देन लगा दूंगा या ग्रेटर देन, साथ में इक्वल टू लगाऊंगा, और अगर मैं इसकी पावर सेम होना चाहिए, 1 1 है या 2 2 होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव बताना है, या 3 3 इक्वल होना चाहिए पावर, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मेरे पास a लेस देन इक्वल टू b है और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नाउ, यहाँ पर आपके पास a कॉमा a इज बिलोंग टू रिलेशन बिकॉज, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू b वाली कंडीशन यहाँ पर है, यानी r के अंदर कुछ भी हो, 1/2 हो, 1 हो, 3 हो, -1 हो, -2 हो, अगर हम 1/2 उठाते हैं तो 1/2 किसके इक्वल होगा, b के। तो यहाँ पर 1/2 एंड 1/2 इज ऑल्सो बिलोंग टू दिस रिलेशन। सो हम कह सकते हैं कि r इज रिफ्लेक्सिव। तो r रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब यहाँ पर पावर क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि r इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। r क्या है, रिफ्लेक्सिव है, जिसको हम हिंदी बोलते हैं स्वतुल्य है। आगे यहाँ पर देखिएगा, एंड आगे हमारे पास क्या है, a लेस देन। तो भाई यहाँ पर a लेस देन b, यानी कि मैंने यदि उठा लिया यहाँ पर 1,2 इज बिलोंग टू रिलेशन बिकॉज 1 इज लेस देन 2। आप देख सकते हैं 1 छोटा है 2 से, यहाँ पर भी यही कह रहा है, यहाँ पर जो चीज़ है एक ही जगह पे जो हो वो छोटा होना चाहिए। तो अब देखिए ज़रा, इसको मैं उल्टा कर रहा हूँ, बट 2,1 मैंने इसको कर दिया, डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन 1, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि 2 इज नॉट लेस देन 1, ठीक है ना। तो 2 छोटा नहीं है 1 से, इसलिए यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं R इज नॉट सिमेट्रिक। और मुझे यहाँ पर ये बताना था कि सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं किसी भी संख्या के लिए यहाँ पर यदि मैं ये ले लूँ कि नाउ
मैंने यहाँ पर ले लिया A, B इज बिलोंग टू रिलेशन, एंड दूसरा मैंने ले लिया B, C इज ऑल्सो बिलोंग टू दिस रिलेशन। तो आप देख सकते हैं इस पूरे का जो मतलब है यहाँ पर A, B इज बिलोंग टू रिलेशन, अगर इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो A छोटा होना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर आपके पास इसका मतलब है इस रिलेशन का कि A इज लेस देन B। इसी तरीके से इस रिलेशन का BC का मतलब इसमें लिखा है कि अगर आपने जो दोनों चीज़ें लिखी हैं तो उसके मतलब क्या हो जाएगा, B यहाँ पर जो छोटा है A छोटा है ना, तो यहाँ पर A की जगह पे कौन है, B है ना, तो B इज लेस देन C, B इज लेस देन C। B क्या है, छोटा है C से, तो हम कह सकते हैं कि A इज ऑल्सो लेस देन, A भी छोटा होगा काय से, C से। अगर मैं यहाँ पर 1 2 लिख देता तो 1 छोटा है, मैं यहाँ पर 2 3 लिख देता तो बताइए 2 छोटा है 3 से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 भी तो छोटा है 3 से, है ना। अगर हम छोटी वाली कंडीशन लिखेंगे तो 1 भी छोटा है 3 से। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं A इज ऑल्सो लेस देन C, मतलब A, C इज बिलोंग टू दिस रिलेशन, हैंस हम कह सकते हैं इसलिए R इज ट्रांजिटिव, मतलब R एक क्या है, संक्रामक है। तो हैंस हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमने एग्जाम्पल दिया है बिल्कुल ट्रू है। R इज रिफ्लेक्सिव है, R इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक भी है, बट नॉट ट्रांजिटिव, है ना। यहाँ पर ये एक तो रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है ना, यही तो हमें बताना था। एक तो रिफ्लेक्सिव है, तो हैंस R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था जो कि हमने कर दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 का 5th है, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो देखिए तो बहुत सिंपल होता है, यहाँ पर आपको सिमेट्रिक कंडीशन बताना है। मतलब मैं कोई यहाँ पर रिलेशन सेट लेट कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर लेट कर लिया 2 और 3 लेट कर लिया मैंने, है ना। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर अपन को क्या क्या बताना है, आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। डिफाइंड अ रिलेशन, मैं यहाँ पर रिलेशन को डिफाइन कर रहा हूँ ऑन रिलेशन R ऑन A। अब मैं रिलेशन क्या ले रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। मुझे ऐसा रिलेशन चाहिए जिसके अंदर सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। यानी रिफ्लेक्सिव मतलब इसके अंदर 2 2 और 3 3 हमें नहीं लेना है, बस यही हमें ध्यान में रखना है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, आप ध्यान से देखिएगा। यदि मेरे पास 2, 3 है तो 3, 2 होना चाहिए। यदि 2, 3 है तो 3, 2 इसका उल्टा होना चाहिए। साथ ही साथ मेरे पास अगर ट्रांजिटिव बताना है तो ये और ये, फर्स्ट वाली चीज़ फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन भी उसके अंदर होना चाहिए। तो मेरे पास 2, 2 भी मैं ले लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नाउ ये जो रिलेशन है इसका जो इन्होंने बताया है ये बन गया है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि 2 2 एंड 2 2 इसको बिलोंग कर रहा है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 2 इज बिलोंग टू दिस रिलेशन बट 3, 3 डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन। इसलिए हम कह सकते हैं R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R क्या है, R रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आगे यहाँ पर देखिए हमें यही बताना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव बिल्कुल नहीं है, जिसको हम बोलते हैं स्वतुल्य नहीं है। आगे यहाँ पर आप देखेंगे कि नाउ अगर हम सिमेट्रिक बताएं तो देखिए यहाँ पर 2 3 इज बिलोंग टू रिलेशन एंड यहाँ पर हमारे पास इसका उल्टा कर दें तो 3, 2 ऑल्सो बिलोंग टू दिस रिलेशन, है ना। 2 3 है, उसका उल्टा 3 2 करा तो 3 2 भी इस रिलेशन में हैगा। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं R इज सिमेट्रिक। अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया।
कमेंट में ज़रूर बताया करो यार आपको कैसा लगा, है ना। इसको देखने के बाद अपने विचार ज़रूर रखा करो, है ना। सुनसान पड़ा रहता है कमेंट बॉक्स के अंदर अपने विचार आप ज़रूर रखा करिए। देखिएगा यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट जो है एंड इसको मैं बताना है ट्रांजिटिव। तो देखते हैं हम ट्रांजिटिव है क्या ये। तो देखिए 2,3 बिलोंग टू रिलेशन एंड 3,2 ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। तो हम कह सकते हैं यहाँ हमारे पास जो आना चाहिए 2 और 2, तो हम कह सकते हैं 2,2 ऑल्सो बिलोंग टू दिस रिलेशन। इसलिए हम कह देंगे R इज ट्रांजिटिव, मतलब R संक्रामक है। तो हमारे पास ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल है जो इन्होंने कहा था कि R इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है ना। R क्या है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसके अंदर सेम वाली कंडीशन नहीं है ना। 2,2 भी होना था, 3,3 भी होना था। तो यहाँ तो केवल 2,2 है लेकिन 3,3 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़िए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।